हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली लॉकडाउन में बोलते हैं ना कि एक एक पैशन निकल के आता है आदमी का। तो वो क्या आपके जील पे भी निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, आप कैसे अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हो, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना चाहते हो। एक रिसेंटली एक नई आइडिया मेरे जहन से निकल के आई और मेरे को लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। आई एम राइटिंग कोड्स ऑन ए डेली बेसिस। The quote itself is not a quote, my dear friend. The quote is having a whole story inside it. तो one of the quote से एक स्टोरी मेरे जहन में निकल के आ रही है और वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज का ही कोट है, एक मिनट। Your belief should be the strongest. Friends, बहुत छोटा सा वो सेंटेंस है, बट इसका मीनिंग डीप इनसाइड बहुत गहरा है। इसकी गहराइयों को अगर आप समझने जाओ तो दिन भी का कम है, बट मैं आपको संक्षेप में 5-7 मिनट टाइम लेके जितना आपको दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूँगा। तो बिलीफ सबसे पहले कहाँ बिलीफ की बात आएगी? बिलीफ, अगर मैं भगवान की भी बात करूँ ना आपसे, तो बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखते हुए अगर आप भगवान को याद करेंगे या भगवान की पूजा या भक्ति करेंगे तो वो बिलीफ वर्थी है माय डियर फ्रेंड्स। आप भगवान को फॉर सेक ऑफ रिमेंबरिंग अगर याद करेंगे तो वो ट्रू भक्ति नहीं है और उसको आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहीं मार्केट में हैं, कहीं कुछ है, कर लिया आ गया, कर लिया, मतलब मंदिर का दर्शन करना है। आप मंदिर के सामने जाके बाहर खड़े हो गए, जूते पहन के ही खड़े हो, हाथ जोड़ लिया, मन में सोच लिया मैंने मंदिर में भगवान की भक्ति कर ली। आपको लगता है उससे आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है? फ्रेंड्स, नहीं मिलने वाला। तो जैसा कि भगवान भी एक ट्रू भक्त को ही भक्त मानते हैं, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ के साथ हर एक आदमी के साथ जुड़ी हुई है, हर एक पड़ाव में जुड़ी हुई है आपके साथ। कैसे? बिलीफ, भगवान के बाद सबसे बड़ा बिलीफ का नंबर आता है आपके सेल्फ के ऊपर आपका बिलीफ। आप जिस लिहाज से भगवान की भक्ति करते हो या भगवान को अनुसरण या याद करते हो, भगवान द सेम फोर्स में आपको उसका रिजल्ट देते हैं। भगवान, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, भगवान बोल के हम लोग करते हैं, बट भगवान बोल के वास्तविकता किसी ने देखा नहीं है। इट इज़ अ बिलीफ ओनली ना। तो भाई बिलीफ अगर आप कर रहे हो पत्थर की मूर्त पे, तो यार उसको तो पूरा अच्छे से करो, किसी चीज़ पे तो बिलीव करो। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो यार आप कैसे सोच सकते हो कि आपको वो कुछ देगा रिटर्न में? पहले तो हम रिटर्न के लिए सोचे वो गलत है, भगवान के द्वार पे जाए वो गलत है, वो मेरे संस्कृति के अनुसार। बट यस, हर ह्यूमन बीइंग एक आशा लेके जाता है ना भगवान के पास। तो अगर आप आशा लेके जा रहे हो तो यार वो आशा तो आप जब लेके जा रहे हो तो आपका ट्रू सेंस से तो जाओ। तो फर्स्ट तो वो हो गया। सेकेंड आ जाते हैं हम खुद पे। जितने बिलीव आप भगवान पे रखते हो उस सेम श्रद्धा से आप खुद पे बिलीव रख रहे हो कि नहीं? बिलीव बोले तो आपके डे टू डे अफेयर्स में, आपके मूवमेंट में, आप जो काम कर रहे हो उसमें, आप अपने परिवार के साथ, आप जहाँ पे भी हो, आप कोई भी काम को या कोई भी काम का बीड़ा उठाने से पहले ये करते हो क्या कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये मेरे से हो जाएगा? तो दैट इज कॉल्ड बिलीव। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सेल्फ, बिलीव इन वॉट एवर यू आर डूइंग। वॉट एवर यू आर डूइंग, मैंने डिस्कस किया बिजनेस, परिवार, सबके साथ। दिस बिलीव विल give you belief in return from the peoples with whom you are associated, my dear friends. अगर आप सही तरीके से भगवान की भक्ति करके खुद पे बिलीफ रखते हुए, आपके काम के प्रति बिलीफ रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप जिस तरह की सोच सामने वाले के लिए रखोगे वैसा आपको रिवॉर्ड मिलेगा रिटर्न में। So friends, it is the belief in you, in your works, in God, with the circle in which you are, which can lead you to the door to success, a stepping stone to the door to success. Believe in yourself, believe in God, believe in things in and around you, and believe it that believing on things can change your life forever. एक चीज़ और जो मैं मिस कर रहा हूँ, बिलीव
ट्रू सेंस में होना पड़ेगा। आप बिलीफ में सामने वाला को ये दर्शा रहे हैं कि मैं तेरी बात पे बिलीव कर रहा हूँ, या इस तरह का प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ मैं तेरी बात पे बिलीव कर रहा हूँ कि मैं तेरा ट्रू फ्रेंड हूँ, या ट्रू मतलब फ्रेंड के एग्जांपल के तौर पे मैं शेयर करता हूँ, बट बोल रहे कुछ है आप और कर रहे कुछ है। कथनी और करनी में फ़र्क अगर है तो आपको ट्रू सेंस में रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। जो आप बोल रहे हो वही आप अंदर से रहो, यानी कि जो आप अंदर से हो वही बोलो यार। मन में राम बगल में छुरी, तो वैसा काम मत कर। जो रियलिटी है वही बयां कर यार, और उसी को पॉजिटिविटी के साथ लेके जाइए। कुछ गलत हो तो उसको रेक्टिफाई करिए और चीज़ों को बिलीव करके अपने अंदर इनकलकेट करिए। दिस लाइफ wholesome in would be altogether a new life for you, with all the new enthusiasm and zeal. Whatever you are doing, in whatever show business you are, or whatever profession or whatever work you are doing, you will surely succeed. See, these are success lessons. These are things which can lead you to success in any avenue of yours. It can be a student, it can be a housewife, it can be a chartered accountant, it can be a businessman, it can be a doctor, कोई भी। एक डॉक्टर का एग्जांपल मैं अगर आपसे शेयर करूं, अगर वो अपना जो काम कर रहा है उसमें बिलीफ नहीं रखेगा तो उसका एक भी सर्जरी अच्छा नहीं हो सकता है। सारा चीज़ उसका माइंडसेट और उसका बिलीफ पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से आज एक स्पोर्ट्स में कोई अगर आदमी है तो वो अगर अपने ऊपर सेल्फ पे बिलीव नहीं रखेगा तो वो कभी भी सक्सेस उस स्पोर्ट्स में अचीव नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका अभिप्राय या इसका नटशेल में एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूँ, तो आप ट्रू सेंस में फॉलो करिए, खुद पे प्रीच करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर प्रीच करिए दूसरों पे। खुद अपने में प्रैक्टिस करिए, भगवान से लेकर के, खुद से लेकर के, आपके काम से लेकर के, आपके सर्कल में सेम बिलीफ रखिए और बिलीफ उस सेंस में जिए कि आप ट्रू सेंस में कुछ भी कर रहे हो। रिजल्ट्स आपके कदम चूमेंगे माय फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।